नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य मामला न्यूज चैनल। बिहार में चुनाव के दौर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 2 चरण में चुनाव होने हैं। दोनों चरण के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। आज नाम वापसी के भी आखिरी दिन थे। दोनों गठबंधन ने अपने अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों की घोषणा तो नहीं की, लेकिन एक ने आज कर दी है। इसी क्रम में आज हम जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में हैं और हमारे साथ बिहार चुनाव पर चर्चा करने के लिए जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलेश चौबे जी हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम। बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जागरूक जनता पार्टी की भूमिका क्या है? जागरूक जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही और भूमिका परिवर्तन की है। बिहार में अब परिवर्तन की आवश्यकता है। बिहार में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ के लोगों को निजात नहीं मिलेगी। किस चीज़ से निजात चाहिए? तो भूखमरी से निजात चाहिए, बाढ़ से निजात चाहिए, पलायन से निजात चाहिए। और आत्मनिर्भर अगर शिक्षा में बनना है तो यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल और यूनिवर्सिटी और अनुसंधान केंद्र की आवश्यकता है। तो ये जो समस्या है, इन समस्याओं से निजात चाहिए। अफसरशाही बढ़ा हुआ है, सारा सरकारी तंत्र का व्यवस्था है आम जनता के लिए, लेकिन जो भी जनता है समस्या से ग्रसित है, उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। और जबकि बहुत सारी योजना परियोजना बनाई गई है। इन सारे मुद्दों को लेकर के जागरूक जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारी हुई है और परिवर्तन का एक समय है। बिहार की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप आइए, आर्थिक आज़ादी आंदोलन के साथ जुड़िए और अपनी भुखमरी भिखमंगी बेरोजगारी को समाप्त करिए। और ये जो लोग हैं ना, अभी पक्ष और विपक्ष बन करके लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, इनसे बिहार का विकास अब संभव नहीं है। और बैकवर्ड फॉरवर्ड की भी लड़ाई 35 वर्षों से अभी तक चली आ रही है। लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम पर अभी तक पिछड़े समाज के लोगों को 35 साल से शासन दिए हुए हैं। बिहार और पिछड़ गया। लोग कहते हैं कि बिहार पिछड़ा नहीं है। मैं कहता हूं कि समय के अनुसार विकास देखा जाता है। जिस स्थिति में, जिस काल खंड में जैसी परिस्थितियां पूरा विश्व स्तर की होती है, ग्लोबलाइज जो सिस्टम होती है, डेवलपमेंट होती है, उस आधार पर विकास देखा जाता है कि आपका क्षेत्र, आपका राज्य कितना विकसित हुआ। तो ये सारी समस्या है। इन समस्याओं के समाधान के लिए जो है जागरूक जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारी है। और अभी हम लोगों ने 200 सीट पर कैंडिडेट दिए हुए थे। अच्छा। लेकिन क्या है कि अभी 42 कैंडिडेट हमारे चुनाव के मैदान में है वर्तमान में। बाद बाकी जनता के हाथ में सत्ता है, उनके हाथ में वोट है। उनका अगर विकास चाहिए तो वो जागरूक जनता पार्टी को वोट करें, अन्यथा वो स्वतंत्र हैं। जिसको इस चुनाव में जीत मिलेगी, मैंडेट मिलेगा, वो सरकार बनाएगा, उस तरीके से विकास करेगा। ये बात है। आज महागठबंधन ने अपना सीएम और डिप्टी सीएम के उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया। उसके बाद तेजस्वी यादव अति उत्साहित होकर के लोगों को ये एक मैसेज दिया है कि हम 2000 एकड़ ज़मीन में एजुकेशन सिटी का डेवलपमेंट करेंगे, ताकि बच्चों को, बिहारी बच्चों को कोटा या दिल्ली जा कर के पढ़ने के लिए या कोचिंग की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी उनको याद पड़ा, इसके पहले तो सत्ता में थे ही, अब उनको याद पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि पुत्र बढ़े पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर्म में, तो भाई आपको, आपके जो पिताजी ने जो कुकृत्य किया है, लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार, उसका फल तो आपको भुगतना पड़ेगा। बाद बाकी देखिए, आपका कर्म बहुत अगर अच्छा होगा, जनता पर वास्तव में विश्वास करने लगेगी, तो शायद आपको मिल जाए। लेकिन हमको नहीं लगता है कि फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी या फिर वही दिन दहाड़े गोलियां चलेगी, लूट, हत्या, अपहरण और बलात्कार होगा। ये बात है। और कहने में, कथनी में, करने में तो इन लोगों का बहुत सारा अंतर होता ही है। अभी आज तेजस्वी यादव ने कहा कि जंगल राज की बात चल रही है, लेकिन पिछले 20 वर्षों में लगभग 70,000 हत्याएं की गई और कोई ऐसा दिन नहीं है कि जो 200 राउंड गोलियां नहीं चलती। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां भ्रष्टाचार से ब्लॉक और थाना लिप्त नहीं है।
और हमें जंगल राज का उपाधि दिया जा रहा है। उस समय आबादी क्या था बिहार का, ये भी तो देख लीजिए। जनसंख्या के हिसाब से आप आंकड़ा ऐसे ही कुछ भी बक दें, उससे नहीं ना होगा। 70,000 हत्याएं हुई, या उस दौर का हत्या देख लीजिए ना कि उस दौर में हत्या कितनी हुई थी। मामला ये नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि एनडीए की सरकार नीतीश कुमार ने खूब अच्छा किया है। हाँ, एक बात है कि डर के राजनीति को इन लोगों ने भजाया और इसका मौका लालू प्रसाद यादव जी ने दिया है। और डर की राजनीति को भजा करके एनडीए वाले जो है सरकार में 20 साल से काबिज रहे, और डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने सिर्फ वही चुनाई पुताई का काम किया, घर मकान को चुनाव से पुतवा दिया, और उसी के आधार पर अपना डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। जो जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए पक्ष विपक्ष कोई नहीं किया। अब विपक्ष का ये भूमिका कहाँ निभा पाए? वो तो प्रशांत किशोर जैसे लोग विपक्ष का भूमिका निभा करके और लोगों का पोल खोलने का काम किया। एक भी विपक्ष का, जैसे तेजस्वी यादव जी हैं, विपक्ष का एक भी भूमिका बताएं कि इन्होंने कि बिहार की जनता की हक और अधिकार की लड़ाई को इन्होंने लड़ा, और जो घोटालेबाज अपराधी इस टाइप के जो लोग हैं जो सत्ता में ऑलरेडी हैं, उनके बारे में इन्होंने कोई पर्चा खोला, किसी प्रकार की आवाज उठाई तो नहीं। जनता के संपत्ति को जो लूटेगा, इनका तो चोर चोर मौसूरा भाई, उनके विषय में ये लोग क्यों बोलेंगे? और बोलने लायक है भी नहीं। बहुत सारी बातें कहने दीजिए, कथनी और करनी में बहुत सारा अंतर होता है। जागरूक जनता पार्टी एक अलग विचारधारा है जो बिहार के विकास के लिए, बिहार के युवाओं के विकास के लिए चुनाव के मैदान में है। भूखमरी, जैसे मैंने कहा, भीखमंगी, लाचारी, बेरोजगारी, पलायन, ये सारे मुद्दे हैं। और बिहार के लोग, जब जागरूक जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 72 घंटे में भूखमरी, भीखमंगी, लाचारी, बेरोजगारी समाप्त होगा, और बिहार के नौजुवक दूसरे प्रदेश में मजबूरी में पलायन नहीं करेंगे नौकरी पेशा के लिए, दूसरे प्रदेश में मजबूरी में पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। ये सारी व्यवस्था बिहार में होगी। बाढ़ की जो समस्या है, इन समस्याओं से परमानेंट अस्थाई समाधान मिलेगा, और इसकी योजना सारी बना करके जागरूक जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। आर्थिक आजादी आंदोलन लड़ रही है, ऐसे थोड़े है। और इन लोगों का मुद्दा क्या है? जाति है इन लोगों का मुद्दा, धर्म है इन लोगों का मुद्दा, संप्रदाय है इन लोगों का मुद्दा। इन लोगों के पास मुद्दा है क्या? दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। बैकवर्ड फॉरवर्ड, एक का अगर कमेटी गठन होता तो कहता भूरा बाल साफ करो, बाप भी वही कहा, और बेटे की भी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बना तो वही नारा लगाया। आप कैसे विश्वास को जीत पाइएगा? बिहार की जनता आप पर भरोसा कैसे करे? 35 वर्षों में आप लोगों ने कुछ नहीं किया, तो अब क्या कर लीजिएगा? अब आप लोगों को बिहार की जनता मौका अगर देती है तो भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन जनता के हाथ में वोट है, वो तय करे क्या होना चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अमित शाह ने अभी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि बिहार में बड़े कल कारखाने इसलिए नहीं लग सकते कि यहाँ ज़मीनें नहीं हैं, और हम यहाँ AI का हब बनाना चाहते हैं। AI का हब बनेगा तो बिहार के बाहर के लोग आकर के उसमें काम करेंगे, और कल कारखाने नहीं लगेंगे क्योंकि ज़मीन नहीं है। तो फिर बिहार का जो बिहारी लोग मजदूरी करने के लिए विवश लाचार दूसरे राज्यों में हैं, वो तो स्थिति बनी रहेगी। नहीं, बिहार में कल कारखाने लगाने की नियति नहीं है इन लोगों की। जमीन का कमी बिहार में नहीं है। जमीन पर कल कारखाने लगाने की नियति जब आपकी हो जाएगी तो सारा व्यवस्था हो जाएगा। ये चाहते हैं कि बिहार के लोग, बिहार के युवा, बिहार के लोग मजबूरी में दूसरे प्रदेश में जाएं, मजदूरी करें, लात जूता खाएं और हमारे अधीन रहें। अब वो दौर समाप्त होने वाला है। जागरूक जनता पार्टी जागरूकता अभियान चला रही है, इसलिए ऐसे बयानबाजी करने वाले जो भी पार्टी हैं और उनके नेता हैं, उनको आप, बिहार की जनता से मैं अपील करता हूं, उन्हें हराइए। बिहार में उद्योग धंधा स्थापित कराने की मांग करिए, और जो आपके दरवाजा पे जाए उससे अपनी इन सारी समस्याओं को रखिए, और जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके, आप पौवा पार्टी की व्यवस्था से ऊपर उठ करके जो सामाजिक व्यवस्था है, जो बिहार को विकसित करेगा, उन व्यवस्थाओं पर आवाज उठा करके और आप वोट करिए, तो स्वाभाविक बात है कि बिहार का विकास होगा। नहीं तो ये अमित शाह कभी बयान देंगे, कभी राज ठाकरे मार के भगाएगा, कभी शिवसेना मार के भगाने लगेगी बिहारियों को, कभी भाषा के नाम पर कभी प्रताड़ित किया जाएगा, मार के भगाया जाएगा।
अलग अलग प्रदेश में लात जूता बिहारी खाते रहेंगे, पिटते रहेंगे और वापस आते रहेंगे और बयानबाजी होते रहेगा, लोग वाहवाही लूटते रहेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया। इनसे अगर बचना है तो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके बिहार की जनता को सोच समझ करके वोट करनी होगी। और जो नेता अभी जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, उनसे अपने इन अव्यवस्थाओं पर सवाल पूछ करके और तब सोच समझ करके वोट देने की जरूरत है। बिहार में आप अपने भी उम्मीदवार खड़े किए हैं, अगर आपके उम्मीदवार जीत करके आते हैं विधानसभा में तो फिर सरकार बनाने में आप किनको अगर ज़रूरत पड़ी तो किनको मदद करेंगे? समय तय करेगा। सबसे पहली बात क्या है कि हमारे उम्मीदवार जीत करके आएंगे तो हमारा मुद्दा क्या है? बिहार का विकास। तो बिहार के विकास से संबंधित जिस पर हमारी अमेंडमेंट होगी उसको समर्थन करेंगे, और जिस बिहार के विकास से संबंधित अमेंडमेंट जिसके साथ नहीं हो पाएगी हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। और हमारा समर्थन मतलब वो नहीं होगा कि आज कहे और आप जाकर के मुद्दा से मुकर गए तो फिर हम जो है आपके समर्थन में अपने लोग लालच में पड़े हुए। नहीं, हमारे मानक है कि आपको वोटरशिप लागू करना होगा, आपको पलायन बिहार की रोकनी होगी, बाढ़ जो है बिहार की जो समस्या है इसको समाप्त करना होगा। और जो शिक्षा की बात मैंने कहा उस शिक्षा की व्यवस्था को करनी होगी। अगर आप करेंगे, हमारे अमेंडमेंट पर सही बैठेंगे तो गठबंधन चलेगा, नहीं तो हम गठबंधन नहीं चला पाएंगे। और समय स्थिति परिस्थिति तय करेगा। अभी इस विषय पर हम लोग बात नहीं करेंगे। जो हमारा मुद्दा है उस मुद्दा को हमने आपके समक्ष रखा और बिहार की जनता के समक्ष रखा है कि आप वोट जब भी करें तो अपनी समस्याओं, बिहार की जो मूलभूत समस्या है उन समस्याओं पर जो है आपको एकजुट होकर के वोट देनी चाहिए। न जाति, न धर्म, न संप्रदाय, न लिंग की भेदभाव। आप बिहारी हैं, बिहारी की जो मूल समस्या है उन मूल समस्याओं पर एकजुट होकर के आवाज उठानी चाहिए। कोई भी अगर नेता आपके दरवाजे पर जाता है, किसी भी पार्टी का जाता है आपके दरवाजे पर, तो एकदम जो आपकी सामाजिक समस्या है, सामाजिक समस्या में आपका बेटा बेरोजगार है तो वो भी सामाजिक समस्या है। हॉस्पिटल में अगर इलाज नहीं हो पा रहा है वो भी सामाजिक समस्या है। बच्चे स्कूल में पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं या सरकारी स्कूल बेहतरीन नहीं चल पा रहा, वो सामाजिक समस्या है। सरकारी दफ्तर में घुस लिए जा रहे हैं और आसानी से अगर किसी का काम नहीं हो रहा है, वहां दलाली चल रही है, सामाजिक समस्या है। तो सामाजिक समस्या पर आपको आवाज एकजुट होकर के देना होगा, नहीं तो सारी पार्टियां आपको लड़ाते रहेंगी और जाति धर्म के नाम पर वोट लेती रहेंगी और बिहार पिछड़ा था, पिछड़ा है और शायद पिछड़ा ही रह जाएगा। अभी आप जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलेश चौबे जी को सुन रहे थे। इनका कहना है जात पात धर्म से ऊपर उठकर बिहार के विकास के लिए वोट करें, और इनके भी जो उम्मीदवार हैं अगर आपको लगता है कि वो आपके विश्वास पर खड़े उतरने वाले हैं तो उनको मतदान कर विधानसभा में भेजें ताकि वोटर पेंशन लागू किया जाए, आर्थिक आज़ादी की जो इन्होंने लड़ाई लड़ी है वो और आगे तेज किया जा सके। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार प्रणाम।